यहाँ देखेंगे 20 मार्च के द हिंदू में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के लिए हमारा कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक न्यूज़ है स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड, तो हम पहले ये देखेंगे इसमें क्या बातें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्टैगफ्लेशन में कि लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट और रीसेंट इकोनॉमिक डेटा, ठीक है, तो पता चला है कि इन इंडिया आर टुगेदर रेजिंग फेयर दैट सेवरल मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, मतलब कहा जा रहा है कि सेवरल जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया भी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया और सेवरल मेजर इकोनॉमीज जो वर्ल्ड वाइड हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी हेडेड, मतलब कि वो क्या कर सकती हैं स्टैगफ्लेशन की तरफ, ऐसा देखा जा सकता है कि वो जा सकती हैं। Last week, retail inflation regarding February from India NSO at 6.44% clearly belies the RBI's most recent forecast for Q4 inflation of 5.7%। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में अब यहाँ हमको क्या चीज़ें जाननी है। पहली तो हमें ये जाननी है कि ऐसा पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है स्टैगफ्लेशन की तरफ जाने की, ठीक है। और फिर ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड। अब जो ये न्यूज़ है इसमें स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड बताया गया, तो हमें कुछ चीज़ें जाननी है। पहले तो हमें ये जाननी है कि स्टैगफ्लेशन है क्या, ठीक है, स्टैगफ्लेशन है क्या, पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। तो एज अ डेफिनेशन हमको स्टैगफ्लेशन की एक बार देख लेनी है। तो इसमें आपको ये जानना है कि स्टैगफ्लेशन कब होता है, ठीक है। एक तरीके की ये इकोनॉमिक साइकिल होती है, ठीक है। स्लो ग्रोथ और हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं। इसमें जीडीपी जो होती है, जीडीपी वो डिक्रीज़ कर जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर ये देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर ध्यान दो, डिमांड जो होती है वो भी घट जाती है, पर एक चीज़ यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये फैक्टर है किस चीज़ के रिलेटेड, स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आया हमारा, मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूएचसी। यूएचसी की बात यहाँ पे की जा रही है। यूएचसी क्या है, ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, फुल फॉर्म है यूएचसी का, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अच्छे से देख। इसमें पहले टाइटल क्या दिया हुआ है, मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आपको अगर पता होगा मेंस के क्वेश्चंस जिसने देखे होंगे ऑलरेडी, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड बहुत बार चीज़ें हमको ध्यान में देनी होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखेंगे क्या है, डू वी बिलीव इन हेल्थ एज अ बेसिक ह्यूमन राइट विच इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अंडर राइट टू लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ सबको पता होगा कि राइट टू लाइफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें एक हमारा उसी के अंदर आता है हेल्थ से भी रिलेटेड, मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल या हेल्दी होना सबका एक तरीके से हमारा अधिकार है। किस चीज़ को लेके, राइट टू लाइफ को लेकर के। इन अ कॉन्ट्रास्ट वी बिलीव इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको पता है डब्ल्यू की एक डेफिनेशन है हेल्थ से रिलेटेड। उसमें उन्होंने क्या कहा है, अ सर्टेन टोटलिटी ऑफ हेल्थ टू रियल्म ऑफ द मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस एंड एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। मतलब उसको आप पार्ट में डिवाइड करके देखो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब इसमें ये कह रहे हैं सर्टेन टोटलिटी ऑफ हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ भी इंश्योर करनी है कि बेटर हो, सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए फिजिकल फिटनेस की, और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होना चाहिए एंड डिसेबिलिटी। तो एक तरीके से डेफिनीशन ये है WHO की। तो ये डेफिनीशन भी आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि ये किसने बताई हुई है, WHO ने ये चीज़ें बताई हुई हैं। दिस मीन दैट वी कैन नॉट अचीव हेल्थ इन इट्स वाइडर डेफिनेशन विदाउट एड्रेसिंग हेल्थ डिटर्मिनेंट। तो ऐसा कहा जा रहा है, इनका कहना है कि दिस मीन दैट कैन नॉट अचीव हेल्थ, मतलब हम अचीव नहीं कर सकते हेल्थ को, एक हेल्थ इन इट्स वाइडर डेफिनेशन विदाउट एड्रेसिंग हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। तो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की भी बात यहाँ पर करी गई है, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की। अब हेल्थ डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या है वो भी हमको यहाँ से देखना होगा, करेक्ट।
अब वो हम देखेंगे हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। ओके, द नेसेसिटी या नीड फॉर इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस बियॉन्ड द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सच एज, अब क्या क्या इसमें इंश्योर करना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ध्यान में देखना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सिविल सप्लाई, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट्री। तो इतनी चीज़ें जो यहाँ से यहाँ तक बताई गई हैं, ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं उसके बारे में बताई गई हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से हम देखेंगे और क्या चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। एक मिनट, वी आर सब्सक्राइब्स टू अ स्लोगन, एक स्लोगन की बात यहाँ पर करी गई है। वो स्लोगन क्या है पहले हम देखेंगे। इसमें स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। तो यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था पहले, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, दैट वर प्रपोज बाय, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, हाल्फडन महलर के द्वारा ये किया गया था। एंड एंडोर्स्ड बाय, एंडोर्स किसके द्वारा किया गया था, इंडोर्स किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 1977 में। दिस स्लोगन हैड एन इनहेरेंट इम्प्लीकेशंस, दैट इज, मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, फॉर ऑल, सबके लिए इंश्योर करने की बात यहाँ पे कही गई है। विच मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब फॉर ऑल, अगर सबके बारे में कहा जा रहा है तो यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कह लो या यूनिवर्सल हेल्थ केयर कह लो, तो उसमें क्या बातें की जा रही है, सबके बारे में बात की जा रही है, यूनिवर्सली हम बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन इसका मतलब हुआ फॉर ऑल, मतलब यूनिवर्सलाइज कर देना, सबकी बातें यहाँ पे करना। अब देखो, दिस nobody is denied this and everybody is eligible without being discriminated against on the basis of financial status, gender, race, place of residence, affordability to pay or other factor। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि everybody is eligible without being discriminated, मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबका, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस हो, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अफोर्डेबिलिटी टू पे, हर चीज़ जो भी यहाँ पे दिखाई गई है उससे परे बातें सोचनी है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, मतलब वो एलिजिबल है, हर इंसान इस चीज़ के एलिजिबल होगा। इंस्टीट की वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है डजेंट मैटर, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये किसके लिए, फॉर ऑल, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन की बात यहाँ पर करी गई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज UHC वॉज एम्प्लॉयड एज अर्ली एज, ये कब हुआ था, 1977 में, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, करेक्ट। थ्रू इट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 कमिटेड इटसेल्फ टू द हेल्थ फॉर ऑल गोल बाय 2000। तो हेल्थ फॉर ऑल गोल एक चीज़ रहा। फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ पे फोकस करने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात की गई है अल्मा अटा 1978 की, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ पे बात की गई है। इसमें 8 कंपोनेंट हैं मिनिमम केयर फॉर ऑल सिटीजन के लिए। तो इसमें मंडेट किया गया हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, और इसमें कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, मतलब क्या क्या करना है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में, जिसमें वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, जो भी माइनर इलनेस होंगे, एक्सीडेंट होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करना है, ट्रीटमेंट करने की बात यहाँ पे की गई है। ओके, स्पेशली फॉर पुअर, मतलब जो गरीब हैं स्पेशली उनके लिए ये बात की गई है। एनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे मेंटल इलनेस और मेंटल इलनेस इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, ये जो है ये एक्सक्लूड होगा प्राइमरी हेल्थ से। मतलब अगर किसी को मेंटल इलनेस और ये सारी टाइप की ट्रीटमेंट है तो वो प्राइमरी हेल्थ में नहीं आती, मतलब प्राइमरी हेल्थ को फ्री किया गया है, ये भी बात याद रखनी है, और वो प्राइमरी हेल्थ में नहीं आती, ठीक है। देयर वर नॉट इनफ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट फॉर पुअर, तो ऐसा कहा गया देयर वर नॉट इनफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसके लिए, पुअर के लिए, ठीक है। कैन नॉट अफोर्ड एक्सप्लॉयटेटिव एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट केयर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। दिस क्रिएटेड अ डाइकोटॉमी बिटवीन किसके, पेरिफेरी, प्राइमरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफर्ड स्पेशलिस्ट केयर एट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर की भी बात करी जा रही है यहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ केयर एक है PHC वर्जन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक किसकी बात की गई है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की गई है, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की गई है, जो ये NHRM इंडिया में, वो कहाँ कब से है, 2013 से।
second half of the last decade saw the operationalization of health and well-being center as model of implementation of comprehensive public health care. तो बहुत सारी स्कीम भी लाई गई हैं इसके लिए. अल्मा अटा डिक्लेरेशन की बात की जाए ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कैन बी लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्यूटिफुल एडिफाइस ऑफ द पास्ट कॉन्सेप्ट. लेट अस मोर फॉरवर्ड विद द न्यूअर कॉन्सेप्ट. अब न्यूअर कॉन्सेप्ट जो हेडिंग भी था वहाँ पे ना, तो न्यूअर कॉन्सेप्ट में क्या बात की जा रही है, यहाँ से देखो, न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की न्यूअर कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है. इसमें क्या कहा जा रहा है, विच इनकम्पासेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ. मतलब उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ की बात की गई है साथ में. ठीक है, केयर फॉर ऑल हु नीड इट एट अफोर्डेबल कॉस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पे देने की बात की गई है और विदाउट किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के. ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्लोगन मस्ट बी अवॉइडेड एज इट्स डिसेप्टिव. तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखो बताई गई है, WHO should not have yielded, 1 minute, हाँ, WHO should not have yielded to World Bank and Rockefeller Foundation during the period of 2004 and 10 toward pro-market driven guidelines such as reducing state regulation, selective uneconomical services coverage. मतलब इसमें ये भी कहा जा रहा है, this backtracked from health for all की बात की गई थी ना, dilute the UHC concept. health for all dilute the UHC concept ये भी कहा गया. मतलब कंसोलेशन इज दैट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली resolution of 2011 urged country for timely finance of the health sector to reduce out of pocket expenses and catastrophic expenditure in the health, resulting in the impoverishment of the family. तो मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले तो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ की बात करी जा रही थी, पर अभी इंटीग्रेट कर करके तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात यहाँ पे करी गई है. तो ये है. अब यहाँ पे देखो, नेशनल हेल्थ मिशन विद कंकरेंट इंटरसेक्टोरल थ्रस्ट ऑन. कौन कौन से स्कीम की बात की गई है, ये यहाँ पे स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट, हम अपने आंसर में लिख सकते हैं. पोषण अभियान, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें यूनिवर्सली सारी चीज़ें, सबकी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू और सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ एस्पेक्ट से, ठीक है, ग्रोथ के लिए पोषण अभियान. नेशनल फूड सिक्योरिटी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, और वाटर सैनिटेशन, सर्व शिक्षा अभियान, सबको एजुकेशन मिले, बेटर मॉडल ऑफ फुली टैक्स फंडेड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और ये भी, बट द आयुष्मान भारत एंड जन आरोग्य भीम योजना डैमेज दिस दैट अप्रोच. पर इसमें क्या कहा जा रहा है, जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य भीम योजना डैमेज अप्रोच. देखो, आपको क्रिटिकल चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है, तो हमको यहाँ तक ध्यान देनी है. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक था न्यूज़. नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या पढ़ना हमको. यहाँ पे देखो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या आया हुआ है. हाँ, अब यहाँ पे आया हुआ है, देखो, वॉट इज़ द लेट लाइफ डिप्रेशन एंड हाउ कैन यू नेविगेट इट. मतलब इसमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि, एंड आई होप कि इस बार जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, ठीक है, फिर सब शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस. तो देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ लेट लाइफ डिप्रेशन एंड हाउ कैन यू नेविगेट इट, इसके बारे में बात हो रही है. अब हम यहाँ पे देखेंगे. इसमें कहा जा रहा है, इज़ डिप्रेशन मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इन ओल्ड एज. मतलब यहाँ कहा जा रहा है, लेट लाइफ डिप्रेशन कॉज बाय मल्टीपल फैक्टर. मतलब यहाँ लेट लाइफ डिप्रेशन की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, 3 ब्रॉड रिस्क कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. 3 ऐसे ब्रॉड रिस्क फैक्टर है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है. तो ये यहाँ पे एक चीज़ हुई. अब नेक्स्ट यहाँ से देखो, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर. मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या है. साइंटिस्ट आर येट टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट बायोमार्कर, अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन द ब्लड, बॉडी फ्लूइड और अदर टिश्यू दैट इज अ साइन ऑफ डिजीज प्रोसेस फॉर LLD. मतलब LLD का फुल फॉर्म यहाँ आपने यहाँ से देखा, लेट लाइफ डिप्रेशन, ठीक है. अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जो हम यहाँ से देखेंगे. 1 मिनट. हाँ, देखो, तो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की जा रही है LLD से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में और अदर टिश्यू में, दैट इज साइन ऑफ डिजीज प्रोसेस। तो ये क्या है, साइन है डिजीज प्रोसेस के। ओके, फॉर LLD ऑन द अदर हैंड स्टडीज हैव फाउंड सम एविडेंस, स्टडीज में फाउंड किए गए हैं कुछ एविडेंस फॉर जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू LLD। मतलब जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है किसमें, लेट लाइफ डिप्रेशन में, ठीक है। मतलब उनके जीन में या उनके ऑलरेडी पहले किसी को ऐसी प्रॉब्लम रहे उसके लिए भी। साइंटिस्ट हैव आल्सो एडवांस सेवरल हाइपोथेसिस इन्वॉल्विंग द जीन दैट कोड फॉर सेरोटिन सिंथेसिस। एक नाम यहाँ पे दिया गया है, एक जीन का कोड है, इन्वॉल्विंग द जीन दैट कोड फॉर सेरोटोनिन सिंथेसिस। और दूसरा भी एक दिया गया है नोरिपेनिनफेरिन, ठीक है। तो ये सारे नाम दिए गए हैं। दिस आइडिया रिक्वायर्ड मोर टेस्ट, अ सबसेट ऑफ LLD कॉल्ड वस्कुलर डिप्रेशन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जो सबसेट है जो लेट लाइफ डिप्रेशन का, वो क्या है, वस्कुलर डिप्रेशन। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि सबसेट क्या होगा, सबसेट क्या है जो लेट लाइफ डिप्रेशन का, तो हमको याद होना चाहिए वस्कुलर डिप्रेशन। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस एक रीज़न यहाँ पे बताया गया है। स्ट्रेस दैट अकोमुलेट्स ओवर वन लाइफ लीड्स टू सस्टेन सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होता है, मतलब कॉर्टिसोल निकलता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोई सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कोई भी, तो वो क्या होता है, सिक्रेशन होता है कॉर्टिसोल का। एक तरीके का ये हार्मोन होता है, ठीक है, जो बॉडी को, इस बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को दर्शाता है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है जो बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल लीड टू लॉस ऑफ ब्रेन सेल। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा कॉर्टिसोल लेवल तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्रेन सेल, ब्रेन सेल का लॉस होगा, करेक्ट। इन द हिप्पोकैम्पस विच इज इम्प्लीकेटेड इन द मेमोरी एंड लर्निंग। तो वो इम्प्लीकेट करेगी किस चीज़ को, मेमोरी और लर्निंग पे इम्पैक्ट करेगा, मेमोरी और लर्निंग पे जो है इम्पैक्ट करेगा। दिस ब्रेन सेल लॉस कैन बी this brain cell loss can be permanently mitigated by the use of antidepressant। तो इसको रेगुलेट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए तो यूज करना पड़ेगा क्या, एंटी डिप्रेसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी हार्ट अटैक एंड हार्ट कंडीशन ऑफन लेड टू LLD। मतलब ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक और हार्ट कंडीशन भी समटाइम ऑफन लेड टू LLD, तो वो भी लेट लाइफ डिप्रेशन दिखाता है। एज डू डायबिटिक एंड हिप फ्रैक्चर, डायबिटीज एंड हिप फ्रैक्चर्स भी होते हैं इसमें, मतलब अगर हुए हैं एज डू डायबिटिक एंड हिप फ्रैक्चर, तो वो भी एक टाइप का डिप्रेसिव सिम्टम्स कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इफ अ पर्सन डजंट ऑप्टिमली रिकवर फ्रॉम फिजिकल इलनेस। डिप्रेशन तब भी एक तरीके से देखना पड़ता है अगर किसी को फिजिकल इलनेस है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिस्क भी हैं, साइकोलॉजिकल रिस्क में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट में कलर द ओरिजिन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स इन ओल्डर एडल्ट, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें बताए जा रहे हैं। कंसिस्टेंट इम्प्लीकेट LLD डिप्रेस इंडिविजुअल में ओवर रिएक्ट टू लाइफ इवेंट्स और मिस इंटरप्रेट देम। कई बार क्या करता है कि कोई भी चीज़ें होगी तो वो जो इंडिविजुअल है वो ओवर रिएक्ट कर देगा और मिस इंटरप्रेट कर लेगा चीज़ों को, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। साइकोलॉजिकल जो भी रिस्क होता है इसमें। रिसेंट एडवर्स लाइफ इवेंट, लॉस ऑफ अ जॉब, जैसे किसी की जॉब छूट गई है, ठीक है, किसी भी तरीके से बारे में, आर मोर फ्रीक्वेंट रिपीटेड अमंग द डिप्रेस एल्डरली पीपल। तो एल्डरली पीपल जो डिप्रेस है उसमें जैसे उनकी जॉब छूट गई है या किसी भी टाइप की ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक तरीके का रीज़न सोशल जो एक फैक्टर है नहीं कि सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, नॉट सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रिस्क जो होता है उसमें ये चीज़ देखी जाती है। दैट अमंग नॉन डिप्रेस ओल्डर एडल्ट। Focus for control refers to degree to which an individual feels a sense of agency in their life. A person with an external locus of the control will feel an external forces such as random chance, environment factor or action of other or more responsible for the event occur in their own life। मतलब कई बार अगर उसके लाइफ में कैसे इवेंट्स हुए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या उसका एक्सपीरियंसेस रहा है, वो भी एक तरीके का होता है। इन 1995, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी अमस्टम फाउंड
that emergence and persistence of depressive systems were predicted by having external locus of control. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसकी उसमें भी रिस्क फैक्टर है. सोशल रिस्क फैक्टर क्या है? लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन अक्रॉस द लाइफ साइकिल. तो अगर किसी का लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी एक रीज़न है. टू कॉन्स्टेंट अगर सोशल सपोर्ट इंक्लूड परसेप्शन, मतलब कैसा परसेप्शन, स्ट्रक्चर क्या है, सोशल नेटवर्क, टेंजिबल हेल्प, असिस्टेंट अवेलेबल. असिस्टेंट्स मतलब क्या होता है? सहायता. ठीक है. परसीव्ड, तो ये सारी चीज़ें भी ये क्या है? LLD सिम्टम्स हैं. लेट लाइफ डिप्रेशन. In my practice, I hear people say that while their old social network have thinned out, many new ones have emerged. A timely reminder to not assume that. तो मतलब ये उन्होंने अपनी चीज़ें थोड़ी सी शेयर की हैं यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें. कैन फैमिली मेम्बर हेल्प? तो इसमें एक क्वेश्चन तरीके का आया है कि क्या फैमिली मेम्बर हेल्प कर सकती है? द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द थेरेपी फॉर LLD इज वर्किंग विद द फैमिली. डिसफंक्शनल फैमिली में कॉन्ट्रीब्यूट टू डिप्रेसिव सिम्टम. अगर डिसफंक्शनल फैमिली है, ठीक है, फैमिली में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो भी एक तरीके से डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. फैमिली सपोर्ट इज क्रिटिकल फॉर अ सक्सेसिव आउटकम इन अ ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली इंडिविजुअल. ठीक है. फैमिलीज आर टॉट टू एक्नॉलेज द इंडिविजुअल डिस्ट्रेस विद हेल्पफुल रिस्पॉन्स सच एज आई हेयर व्हाट आर यू सेइंग एंड आई अंडरस्टैंड. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि फैमिली किस तरीके से मदद कर सकती है. फैमिली ये कहे कि हाँ, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, मतलब मैं सुन रहे हूँ या सुन रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, और मैं समझ भी रहा हूँ. ठीक है. तो ये एश्योर कराना उस चीज़ को कि हाँ मैं सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ, ऐसा उसको दिलासा देना. तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं. LLD इज़ वेरली ट्रीटेबल. द ओनस लाइज ऑन द अस टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली. तो मतलब किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिया हुआ है. ओके. तो ये सारी चीज़ें जो हमको यहाँ से अपना देखना था, हमने सारी चीज़ें देखी. तो बस मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके. एंड थैंक यू सो मच.